So students, in the previous video we discussed that कि जब कोई भी सोल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने सॉल्वेंट में डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, हमको एग्जैक्ट मोलर मास से डिफरेंट मोलर मास मिल रहा है और उन कंडीशंस में जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो रिलेशंस है वो मॉडिफाई करके यूज में आएंगे। अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक थोड़ा सा डिफरेंट वे विच में बी डिफरेंट फ्रॉम द बुक्स आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर विद यू। ध्यान देना, हमको दिया आई एम टेकिंग एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन यू 0.5 ग्राम ऑफ KCl। सबसे पहले तो हमको पता लग गया 0.5 ग्राम ऑफ KCl ये सोल्यूट है और KCl सॉल्ट है, ये इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो पहले तो क्लिक यही कर गया कि यार ये तो इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ये तो डिसोसिएट होगा। डन। इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। आपने इसको 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया and solution shows a depression in freezing point of 0.24 degrees Celsius. It shows a depression in freezing point of 0.24 degrees Celsius और उसे बोला calculate the percentage dissociation, means percentage dissociation की बात हो गई। परसेंटेज डिसोसिएशन तब निकलेगा जब आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल पाओगे। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए मैं आपको रिलेशन दे चुका हूं। व्हाट रिलेशन आई हैड गिवन, पहले तो वही दिमाग में रख के कह रहे परसेंटेज डिसोसिएशन मींस हमको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने के लिए हम आपको रिलेशन दे चुके हैं। अल्फा इज इक्वल्स टू, बोलिए, अभी आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, इट इज I minus 1 upon n minus 1। दिस इज अल्फा। ठीक। अच्छा, अब आप कहेंगे सर n तो पता लग जाएगा हमको। फॉर KCl n आ जाएगा 2। Why? Because KCl ionizes to form K positive and Cl negative। n की वैल्यू 2 आएगी क्योंकि यहाँ KCl डिसोसिएट होगा और एक पोटेशियम और एक क्लोराइड 2 आयंस देगा, तो n की वैल्यू 2 आ गई। I और चाहिए तब आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। बहुत आसान, बहुत आसान। मैंने कहा ना मैं थोड़ा सा डिफरेंटली लेकर के चलूंगा। हम रिलेशन अप्लाई करेंगे डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB अपॉन NB इंटू WA इंटू 1000 इंटू I यही रख देंगे। ये थोड़ा डिफरेंट जा रहा है बुक से, गलत कुछ नहीं है। I हम यही रख देंगे। हमें अब बस हम सारी वैल्यूज मालूम है। डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.24, KF ये भी देखो 0.24 डिग्री सेल्सियस में है, KFB 1.86 डिग्री सेल्सियस पे गिवन है। WB वेट ऑफ सोल्यूट KCl 0.5, MB मोलर मास भी दिया है बाय चांस 74.5 इनटू WA वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया इनटू 1000 इनटू I आपको चाहिए। आपने इसको सॉल्व किया। Now you want to get I, ध्यान दीजिएगा ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये बनेगा 0.24 इंटू 74.5 अपॉन 1.86 इंटू 0.5 इंटू 10, ये I निकल गया है। दिस इज 0.24 इंटू 74.5 अपॉन 1.86 इंटू 5। सिंपल। 5 इंटू 5 आपके पास आ जाएगा और 5 4 जा 20 आपके पास आ जाएगा, 5 9 जा 45 आ जाएगा आपके पास। बस आपने एक थोड़ा सा वे मैंने आपको बता दिया। व्हेन यू सॉल्व इट, आपने इसको सबको सॉल्व किया, आपके पास अप्रोक्सीमेटली I निकल के आएगा 1.92। When you solve all this, you will get I is equals to 1.92। I की वैल्यू 1.92 आपके पास अवेलेबल होगी।
आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए जाना था, एंड व्हेन यू वांटेड टू गो फॉर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, I की वैल्यू आपको यहां पर अवेलेबल हो गई, यू गॉट द वैल्यू ऑफ I। अब आपने क्या किया, सिंपल, आपने I की वैल्यू को उठाकर क्या रख दिया, इट इज, यही तो करेंगे हमने जो डाटा दिया था उससे पहले I फाइंड कर लिया, जो I निकला यहां रख दिया, 1.92 माइनस 1, n कितना आ गया 2 माइनस 1, ये L फाइंड करता है, I की वैल्यू 1.92 माइनस 1, n आपने देखा था 2 माइनस 1, you solve it, you get alpha is equals to 0.92, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, डन। और जब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ गया, आपसे पूछा था फाइंड परसेंटेज डिसोसिएशन, तो नो प्रॉब्लम मेरे बच्चों, when they are asking percentage dissociation, simply you have to do 0.92 is to be multiplied by 100 and you get it is 92%. So this is percentage dissociation, ये percentage dissociation निकालने का तरीका होगा, this is the way, फाइनली बता रहा हूं मैं आपको, यहां ध्यान दीजिए आप, this is the way how to get the percentage dissociation। आप इस percentage dissociation को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, see this question again and again, it's very important, thank you।